हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हाउस ऑफ फंड। नमस्कार दोस्तों, हाउस ऑफ फंड के इस एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी जो हमारी ही एक दोस्त के साथ घटी एक घटना है। इस कहानी को अब मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगा। दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। वैसे तो मुझे कभी डर नहीं लगता, पर कभी जब आसपास किसी की मौत हो जाती है तो मुझे डर के मारे पूरी रात नींद नहीं आती। ऐसा ही कुछ आज के दिन भी मेरे साथ हुआ है। दरअसल मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरा गोल है कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई कोटा में करने का सोचा। फिलहाल मैं यहाँ एज ए पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहा हूँ और आज मेरे घर के ओनर की मौत हो गई है और अब शाम हो गई थी। अब से कुछ ही देर में रात भी हो जाएगी और मेरे डर का कारण यही था, क्योंकि जब भी किसी की मौत होती है तो लोग कहते हैं कि 13 दिन तक उसकी आत्मा उसके घर के आसपास ही घूमती है। आज वही सब सोचते हुए न जाने कब रात हो गई पता ही नहीं चला और अब मैं अपने कमरे में जाकर सोने चला गया। सोते हुए अभी कुछ ही देर हुई थी और थोड़ी थोड़ी आंख भी लगने लगी थी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरा पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचा। मैंने एकदम से उठकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैं ये सोच ही रहा था ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये मेरा कोई वहम नहीं हो सकता। मैं सचमुच अपनी जगह से थोड़े नीचे की ओर खिसका हुआ था। अब मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ चुकी थी। पहले तो मैं अपने डर को कम करने के लिए थोड़ी देर टीवी देखने लगा। आधा एक घंटा टीवी देखने के बाद मैं सोने के लिए फिर से अपने बिस्तर पर आ गया। पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर थोड़ी देर लेटे रहने की वजह से मेरी थोड़ी थोड़ी आंख अभी लग ही रही थी। तभी एक बार फिर से किसी ने मेरा पैर पकड़कर नीचे की ओर खींचा। मैंने इस बार भी एकदम से उठकर इधर उधर देखा, पर वहां मुझे कोई नहीं दिखा। अब मुझे सर्दी के मौसम में भी पसीना आने लगा था। मुझे डर के मारे नींद नहीं आ रही थी और इसी डर को थोड़ा कम करने के लिए मैंने एक बार फिर से टीवी ऑन कर दी और मैं टीवी देखने लगा। मैंने टीवी तो लगा ली थी, पर मेरे अंदर यही सब चल रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कौन है जो बार बार मेरे पैरों को खींचे जा रहा था और देखने पर वहां कोई नहीं रहता था। कहीं मेरे हाउस ओनर की आत्मा तो नहीं थी। ये सब मैंने हमेशा किस्से और कहानियों में सुना था, पर आज मैं ये सब महसूस कर पा रहा था। काफी देर तक टीवी देखने के बाद अब मुझे थोड़ी नींद सी आने लगी थी। वैसे ये सब होने के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अब सो पाऊंगा, पर अब रात के लगभग 1 बज चुके थे। इसलिए मैंने सोचा कि टीवी को बंद कर देनी चाहिए। और जैसे ही मैं टीवी के स्विच के पास आया, तभी मुझे किसी चीज के खटखटाने की आवाज आई। मैंने पहले तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं जैसे ही टीवी के स्विच को ऑफ करके अपने बेड की ओर मुड़ा, तभी एक बार फिर से किसी चीज के खटखटाने की आवाज आई। इस बार जिस ओर से आवाज आ रही थी, मैंने उसी ओर जैसे ही मुड़कर देखा तो जैसे मेरे अंदर का खून जम सा गया। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे किसी ने मुझ पर एक साथ लाखों चिड़ियों को छोड़ दिया हो और वो सब एक साथ मिलकर मुझे काट रही हूँ। मैंने देखा कि मेरे कमरे की खिड़की के बाहर से हाउस ओनर, जिनकी मौत सुबह ही हुई है, वो खड़े होकर खिड़की को अपने एक हाथ से तपतपा रहे थे और उन्होंने वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे वो पहले पहना करते थे और वो बड़े ही गुस्से से मुझे ही घूरे जा रहे थे। उनको ऐसे अपने सामने खड़े देखकर मेरे डर का कोई सीमा नहीं था। अगर कोई डर नापने वाली मशीन होती तो उसमें मेरा डर सबसे ऊपर ही होता। वो अभी भी मेरे कमरे की खिड़की को खटखटा रहे थे और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने कमरे से बाहर निकलकर मैं सबके पास चला जाऊं। इसलिए मैंने अपने फोन से अपने पड़ोस के एक दोस्त को फोन करा और बोला, भाई मुझे डर लग रहा है, तू जल्दी से आ जा। मेरा दोस्त मेरी बात तुरंत समझ गया, क्योंकि वो जानता था मैं कभी नहीं डरता। इसलिए वो तुरंत मेरे कमरे में आ गया और वो दोस्त जैसे ही आया, वो अंकल अचानक वहां से गायब हो गए और मेरा दोस्त मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गया और मैं पूरी रात उसी के कमरे में रहा। और सुबह जब मैंने सारी बातें सबको बताया तो मुझे पता चला कि वो अंकल मेरे मोहल्ले के और भी लोगों को दिख चुके थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग हॉन्टेड एंड हॉरर स्टोरीज के डेली अपडेट के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।